दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। आपके फोन की कीमत है, आपकी गाड़ी की कीमत है, आपके घर की कीमत है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एक इंसान की जान, ह्यूमन लाइफ की कीमत क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 30 दिन है और मेरे पास एक दवा है जो आपको बचा सकती है, लेकिन उस दवा की कीमत मैं 10 लाख रुपए रख दूं और आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, तो क्या होगा? आप मर जाएंगे। मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बचने भी नहीं दूंगा। यही बिजनेस मॉडल था दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का 1990s में। वो दवा बनाते थे, लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए। गरीबों के लिए उनके पास सिर्फ एक चीज थी, मौत। लेकिन साल 2000 में इंडिया से एक आदमी उठा, एक साइंटिस्ट, एक बिजनेसमैन, जिसने कहा, मैं तुम्हारे इस बिजनेस मॉडल को आग लगा दूंगा। मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, मैं जान बचाऊंगा। उसने दुनिया के सबसे बड़े पेटेंट लॉज को चैलेंज किया। उसने कहा, अगर किसी को मरना है तो बीमारी से मरे, पैसों की कमी से नहीं। ये कहानी डॉक्टर यूसुफ हमीद की है। वो आदमी जिसे वेस्टर्न मीडिया ने पायरेट कहा, लेकिन आज अफ्रीका और इंडिया के लोग उसे मसीहा मानते हैं। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने बिजनेस वॉरफेयर लड़कर इंसानियत को जिताया। ये है उनका मैप, प्लान और रूट। चैप्टर 1, द केमिस्ट्स ओथ एंड द ब्रिटिश राज, 1935 टू 1960। कहानी शुरू होती है आज़ादी से पहले, 1935 में। डॉक्टर यूसुफ हमीद के पिता ख्वाजा अब्दुल हमीद एक फ्रीडम फाइटर थे और महात्मा गांधी के फॉलोवर थे। उस वक्त इंडिया में कोई भी दवा नहीं बनती थी। हमें सरदर्द की गोली, एस्पिरिन के लिए भी अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था। गांधी जी ने के हमीद से कहा, अंग्रेज हमें दवा नहीं देंगे। अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें अपनी केमिकल्स और अपनी दवाएं खुद बनानी होंगी। इसी विजन के साथ सिप्ला यानी केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज की शुरुआत हुई। यूसुफ हमीद का बचपन इसी माहौल में बीता। वो पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके गए, केमिस्ट्री में पीएचडी की। वो वहां रह सकते थे, लाखों कमा सकते थे। लेकिन 1960 में वो इंडिया वापस आए। उन्होंने देखा कि इंडिया की हालत खराब है। यहाँ दवाओं के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि फॉरेन कंपनीज का मोनोपोली था। वो जो दाम चाहते थे वो वसूल करते थे। यूसुफ हमीद ने डिसाइड किया कि मैं इन विदेशी कंपनीज की गुलामी नहीं करूंगा। मैं इनकी दवाएं इंडिया में बनाऊंगा, वो भी सस्ते में। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पेटेंट लॉज उनके खिलाफ थे। अगर वो वही दवा बनाते जो अंग्रेज बना रहे थे तो वो जेल जा सकते थे। यहां उन्होंने अपना पहला मैप बनाया, रिवर्स इंजीनियरिंग। उन्होंने कहा, तुमने दवा कैसे बनाई वो तुम्हारा पेटेंट है, लेकिन अगर मैं वही दवा किसी दूसरे तरीके यानी डिफरेंट प्रोसेस से बनाऊं तो वो चोरी नहीं है, वो साइंस है। उन्होंने सस्ती दवाएं बनानी शुरू की। अंग्रेजों ने उन्हें कोर्ट में घसीटा, लेकिन हमीद ने इंदिरा गांधी सरकार को कन्विंस किया कि प्रोसेस पेटेंट लॉ लाया जाए। इस एक लॉ ने इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। लेकिन असली जंग अभी आनी बाकी थी। एक ऐसी जंग जो 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाली थी। चैप्टर 2, द HIV टाइम बॉम्ब एंड द $12,000 वॉल, 1990s। 1990s का दशक। दुनिया में एक नई बीमारी आई थी, एड्स, HIV। ये बीमारी एक डेथ सेंटेंस थी। जिसे हो गई उसका मरना तय था, खास तौर पर अफ्रीका में। वहां हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। मां मर रही थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे। इस बीमारी की दवा थी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, RT। ये दवा अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनीज बनाती थीं। लेकिन इस दवा की कीमत थी $12,000 पर ईयर, लगभग 10 से 12 लाख। एक अफ्रीकन आदमी जो दिन का $1 कमाता है, वो $12,000 कहाँ से लाएगा? ये कंपनीज कहती थी, हमने रिसर्च में बिलियंस खर्च किए हैं, हम सस्ता नहीं बेचेंगे। डॉक्टर यूसुफ हमीद से ये देखा नहीं गया। उन्होंने अपने साइंटिस्ट्स की टीम बुलाई। उन्होंने कहा, मुझे ये दवा चाहिए और मुझे ये दवा सस्ती चाहिए। उनके साइंटिस्ट्स ने दिन रात काम किया। उन्होंने उन कॉम्प्लेक्स केमिकल्स को तोड़कर वापस जोड़ा। उन्होंने वही दवा बनाई जो अमेरिकन कंपनीज बना रही थीं। लेकिन सवाल ये था कि प्राइस क्या होगी। हमीद ने कैलकुलेशन किया, रॉ मटेरियल का खर्चा, मेकिंग चार्ज और थोड़ा सा प्रॉफिट। उन्होंने देखा कि ये दवा $12,000 की जरूरत नहीं है, इसे बहुत सस्ते में बेचा जा सकता है। उन्होंने एक प्लान बनाया जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इतिहास में न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह गिरने वाला था। चैप्टर 3, द $1 रेवोल्यूशन, सितंबर 2000। सितंबर 2000, यूरोपियन कमीशन की मीटिंग ब्रसल्स में चल रही थी। दुनिया भर के बड़े बड़े CEO और हेल्थ मिनिस्टर्स बैठे थे। डॉक्टर यूसुफ हमीद वहां खड़े हुए। उन्होंने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, मैं यूसुफ हमीद सिप्ला कंपनी से हूं। मैं पूरी दुनिया को एड्स की दवा देने के लिए तैयार हूं। मेरी कीमत $12,000 नहीं होगी। मेरी कीमत होगी $1 पर डे, यानी $350 पर ईयर।
पूरा हॉल सन रह गया। कहाँ $12,000 और कहाँ $350। ये 97% का डिस्काउंट था। वेस्टर्न कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हो गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये झूठ बोल रहा है, ये क्वालिटी खराब देगा, ये चोरी का माल है। उन्होंने हमीद पर इल्जाम लगाया कि वो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर तुमने ये दवा बेची तो हम तुम पर केस कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमीद डरे नहीं। उन्होंने कहा, मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं उन लोगों को बचा रहा हूं जिन्हें तुमने मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर मेरी दवा से किसी की जान बचती है और बदले में मुझे जेल जाना पड़ता है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। दुनिया भर का मीडिया पागल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर खबर छपी, गरीब देशों के लिए हमीद भगवान बन गए, लेकिन अमीर देशों के लिए वो पायरेट बन गए। बड़ी कंपनीज ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अफ्रीकन गवर्नमेंट्स पर प्रेशर डाला कि सिप्ला की दवा मत खरीदो। चैप्टर 4, द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ब्रेकिंग द कार्टेल। अब लड़ाई कोर्ट में नहीं, सड़कों पर थी। जब दुनिया को पता चला कि सस्ती दवा अवेलेबल है लेकिन बड़ी कंपनीज उसे बिकने नहीं दे रही, तो लोग सड़कों पर उतर आए। साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। पेशेंट्स बिफोर प्रॉफिट्स के नारे लगने लगे। इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया कि बड़ी कंपनीज को झुकना पड़ा। यूएन और डब्ल्यूएचओ ने इंटरवीन किया। उन्होंने सिप्ला की दवा को अप्रूव कर दिया। जैसे ही सिप्ला की दवा अफ्रीका पहुंची, लाखों लोग जो मौत के इंतजार में थे वो ठीक होने लगे। जो बच्चे अनाथ होने वाले थे, उनके सर पर माँ बाप का हाथ बना रहा। सिप्ला ने सिर्फ एड्स की दवा नहीं बनाई, उन्होंने कैंसर, एस्थमा और मलेरिया की सस्ती दवाएं बनाई। उन्होंने दिखा दिया कि वॉल्यूम में यानी ज्यादा बेचने में भी प्रॉफिट है। जरूरी नहीं कि मार्जिन से महंगा बेचने से पैसा कमाया जाए। आज अफ्रीका में हर 3 में से एक एड्स पेशेंट सिप्ला की दवा खाता है। डॉक्टर यूसुफ हमीद ने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उन्होंने उससे कई गुना ज्यादा दुआएं कमाई। द फिलॉसफी ऑफ नन। डॉक्टर हमीद आज भी कहते हैं, मुझे मेरे देश में लोग याद रखें या ना रखें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरा बनाया हुआ केमिकल किसी मरते हुए इंसान की सांसें वापस लाता है तो मेरा जीवन सफल है। उन्होंने सिप्ला को कभी प्योर बिजनेस की तरह नहीं चलाया। जब कोविड-19 आया तब भी सिप्ला ने रेमडेसिविर और दूसरी दवाएं सबसे पहले और सबसे सस्ती मार्केट में उतारी। कंक्लूजन, द मैप, द प्लान एंड द रूट। दोस्तों, डॉक्टर यूसुफ हमीद की कहानी हमें बिजनेस का सबसे बड़ा लेसन देती है, जो शायद एमबीए में नहीं पढ़ाया जाता। 1. द मैप, आइडेंटिफाई द रियल एनिमी। उनका दुश्मन बीमारी थी, लेकिन उनका असली दुश्मन ग्रीड यानी लालच था। उन्होंने उस लालच के खिलाफ जंग लड़ी। लेसन, अगर आपका बिजनेस मॉडल लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है तो वो बिजनेस नहीं, शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन है। 2. द प्लान, रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर गुड। उन्होंने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करके नया रास्ता बनाया। लेसन, इनोवेशन का मतलब हमेशा नई चीज बनाना नहीं होता। इनोवेशन का मतलब महंगी चीज को सबके लिए अवेलेबल कराना भी होता है। 3. द रूट, करेज टू स्टैंड अलोन। जब पूरी दुनिया की ताकतवर कंपनीज उनके खिलाफ थीं, वो अकेले खड़े रहे। लेसन, सच के लिए लड़ने में डर लगता है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। डॉक्टर यूसुफ हमीद ने साबित कर दिया कि एक हिंदुस्तानी साइंटिस्ट दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि उनके पास डॉलर्स थे लेकिन हमीद के पास मॉरल करेज था। तो अगली बार जब आप कोई दवा खाएं तो याद रखना कि उस सस्ती दवा के पीछे एक आदमी की 50 साल की लड़ाई छुपी है। एक ऐसा पायरेट जिसने दुनिया को लूटने की बजाय दुनिया को बचा लिया। उठो, ऐसा बिजनेस बनाओ जो सिर्फ जेब न भरे, दिल भी जीते। जय हिंद।